नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत बख्तियारपुर से करेंगे। बख्तियारपुर प्रखंड के दियारा इलाके में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिन्हित जगह पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। इस बाबत बख्तियारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति गाँव में नहीं आया है। दिल्ली से आने के बाद वह पटना में ही अपने भाई के पास रुका, जहाँ उसकी जाँच पड़ताल की गई है और वह कोरोना पॉजिटिव निकला है। एक आदमी वैसे तो पहले मुझे सूचना मिली थी कि पंजाब से आ रहा है, लेकिन घर वालों से सूचना मिली कि दिल्ली से आ रहा है और पटना पहुंचा। पटना में बड़े भाई के पास वो पहुंच गया था, लेकिन वही घर वाले उसको जो है तुरंत हॉस्पिटलाइज करवा दिए हैं। वहां जानकारी मिली है कि उसको कोरोना पॉजिटिव निकला है। उसके साथ उसके घर वालों के किसी भी सदस्य से अटैचमेंट नहीं है, कोई उससे मिला हुआ नहीं है और सबको निर्देश दे दिया गया है कि उससे जो है अभी उससे जो है सब लोग दूरी बना करके रखेंगे और मिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार के स्तर से उसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। सर सूचना मिली है कि उनके साथ कुछ लोग आए हुए हैं गांव, जो क्वारंटाइन सेंटर में भी है। हाँ, 3 लोग क्वारंटाइन सेंटर में है, जिसमें से एक उसके साथ आया हुआ है और वो भी पैदल उसके साथ कुछ देर तक चला है, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चला है और उसका मेडिकल टीम से जांच भी करा लिया गया है। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है और कोई सिम्टम भी अभी तक उसका जो है कोरोना से संबंधित नहीं मिला है। शिवहर जिले में कोरोना का पहला मरीज पाया गया है, जिसके बाद कई इलाकों को प्रशासन ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीज मुंबई से शिवहर आया था, जिसके साथ 3 अन्य लोग भी थे, जिनके जांच रिपोर्ट निगेटिव आए हैं। कोरोना पेशेंट के मिलने के बाद शिवहर के कई इलाकों को प्रशासन ने सील कर दिया है। जिला प्रशासन कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए लोगों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। बता दें कि शिवहर डीएम ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर राज्य सरकार से सभी मुखिया और वार्ड सदस्य को अपने अपने पंचायत में सैनिटाइज कराने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में फुलवारीशरीफ प्रखंड के सकरैचा पंचायत में वार्ड संख्या 12 बगपुर में स्वयं उप मुखिया प्रकाश कुमार रंजन और सकरैचा पंचायत के मुखिया सह जदयू सेवा दल के मगध प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने सैनिटाइज कराया है। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने महाराष्ट्र में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या किए जाने की निंदा की है। उपेंद्र सहनी ने इस घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग किया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महाराष्ट्र के पालघर में जिस प्रकार 2 साधुओं सहित 3 आदमियों को मॉब लिंचिंग के द्वारा निर्मम हत्या कर दिया गया है, इसको हम अपने पार्टी की ओर से घोर निंदा करते हैं क्योंकि यह एक अमानवीय और हृदय विदारक घटना है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस घटना को सीबीआई जांच कराया जाए और इसमें दोषी पाया जाता है उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। और महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कि निकम्मी सरकार से एक कंट्रोल नहीं हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय राजपा। पश्चिम चंपारण के कैथवलिया चौक पर कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया गया। जब से कोरोना का प्रकोप भारत में आया है, तब से देश को सुरक्षित और जनता लॉकडाउन के नियमों का पालन करे, इसके लिए प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस महामारी में सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टर और पुलिस प्रशासन को ही है, फिर भी वे अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात एक कर देश और देश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। घरों में इसलिए सुरक्षित है कि कहीं नहीं तो कहीं हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं, हमारे पुलिस वाले हो या हमारे डॉक्टर हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, जो दिन रात एक करके इस देश की रक्षा कर रहे हैं, इस वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। और देशों में जैसे कोरोना फैल पाया वैसा भारत में नहीं फैल पाया। इसके लिए हमारे पुलिस प्रशासन जो है वो काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। यही मकसद था हम लोगों को कि देश में जो है इनका हर जगह सम्मान किया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए और राज्य सरकार के निर्देशानुसार मसौढ़ी के वार्ड संख्या 23 की वार्ड पार्षद रानी कुमारी ने जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण किया, वो भी वैसे लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस मौके पर वार्ड पार्षद रानी कुमारी ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए लोगों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। का आदेश है कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर
जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड है उन्हें भी मुहैया कराया जाए और जिन व्यक्तियों को राशन कार्ड नहीं है उन व्यक्तियों को भी राशन मुहैया कराया जाए ताकि वो गरीब भूखे न मरे। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य में अगर भूखा मरता है तो निश्चित रूप से राज्य के ऊपर एक धब्बा होगा, कलंक होगा। आप वार्ड 23 की पार्षद हैं, आपके द्वारा आज राशन मुहैया कराया जाए। किन लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं आप? जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को आपके द्वारा आज वार्ड 23 की ओर से पूरे मसौढ़ी में राशन मुहैया कराया जा रहा है, यही है ना? पुलिस महानिदेशक बिहार गुप्तेश्वर पांडे के आदर्शवादी पुलिस बनने के दिशा निर्देश का पालन गोपालगंज पुलिस लगातार कर रही है। इसी क्रम में जिले में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला कुचायकोट थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी अब्दुल मजीद ने थाना क्षेत्र के सुदूर इलाकों में जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया। गंगा सागर नाम हटे, हमने खाए पिए के बड़ा दिक्कत बा। बड़ा बाबू भेजनी है, हमने के खाए पिए का कुछ अलम हो गए। कितना दिन से दिक्कत हो रहा लोग के? अरे 6-7 महीना हो गए, 10 महीना ली। पैर कैसे कटल रहा है? पैर एगो घाव हो गए रहे, सन घाव, तो गोरखपुर ले जाके हॉस्पिटल में कटवा भी सब। पुलिस अधीक्षक महोदय गोपालगंज और बिहार के डीजीपी सर का यह आदेश है कि आदर्शवादी पुलिसिंग करना है। इसी कड़ी में हम लोग लॉकडाउन का भी कड़ाई से पालन करा रहे हैं और क्षेत्र में घूमने पर पता चला कि बहुत से ऐसे परिवार है जो इस लॉकडाउन में जो मजदूरी करके किसी तरह अपना भरण पोषण करते थे, उन लोगों के सामने बहुत कठिन दौर से वो लोग गुजर रहे थे। और हम लोग अपने माननीय डीजीपी साहब और एसपी सर के बताए अनुसार हम लोग पुलिस फ्रेंडली के तहत हम लोग यह काम कर रहे हैं और लॉकडाउन का भी कड़ाई से पालन कर रहे हैं। और 22 तारीख से लेकर और 19 तारीख तक हम लोग वाहन से लगभग 2 लाख रुपए तक फाइन भी हम लोग किए हैं वाहन वालों से, जो लोग बिना मतलब के इधर उधर मंडराते थे या जो कुछ करते थे। और हमारी टीम, हमारे चौकीदार, हमारे फोर्स, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। सभी लोग आकलन कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और वैसे विकलांग, अपाहिज, मजबूर परिवार जिनको हम लोग घर घर तक राशन पहुंचवा रहे हैं। खुसरूपुर प्रखंड के हरदास बिगहा पंचायत की मुखिया वंदना कुमारी के नेतृत्व में मुखिया प्रतिनिधि पप्पू कुमार के सहयोग से हरदास बिगहा पंचायत के सभी 16 वार्डों में राशन वितरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में पंचायत की मुखिया वंदना देवी ने बताया कि इस आपदा की घड़ी में पंचायत के सभी वार्डों के सभी घरों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी लॉकडाउन की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है। यह तस्वीर बिहार के खगड़िया जिले के राजेंद्र चौक की है, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लोगों का जनसैलाब एक साथ इकट्ठा हुआ है। वहीं खुद को लाचार और मजबूर समझने वाली वहां की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। जिस तरह से खगड़िया में सड़कों पर जनसैलाब का उमड़ना और गाड़ियों का फड़फड़ाहट चलना, मानो लग रहा है लॉकडाउन अब खत्म हो चुकी है, जबकि जिला प्रशासन को यह जानकारी होनी चाहिए। जिले से सटे सभी जिलों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रही है। अगर जिला प्रशासन द्वारा ठोस पहल नहीं उठाई जाती है तो खगड़िया में भी खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगा। खगड़िया से बिहार न्यूज के लिए शमशेर बहादुर। कोरोना वायरस को लेकर समाज सेवी बिंदु राय ने मकेर प्रखंड समेत कई गांव और सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज कराया। मौके पर समाज सेवी बिंदु राय ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सैनिटाइजेशन का काम करवाना जरूरी है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन का पालन हर हाल में सभी को करना होगा। मैं जो भी काम किए हैं पूरा अपने परिवार के साथ किए हैं। कोरोना वायरस की वजह से पहले हाथ विसर्जन किए हैं, उसके बाद सैनिटाइजर के काम किए हैं। तो पूरा लोग कोरोना की वजह से घर में रहे, सुरक्षित रहे और दूरी बना के रहे, घर पे रहे, मास्क लगा कर रहे, सैनिटाइजर करें और दूरी बना के रहे।
धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सैनिटाइज के लिए। सैनिटाइज का मतलब होता है हिंदी में पवित्रीकरण। ये ऐसे सैनिटाइजेशन कहते हैं, उसका मतलब आरोग्यकरण है। तो सैनिटेशन जो पवित्रकरण मतलब कि यहाँ जो जीवाणु वगैरह है उसको ख़त्म करने के लिए सैनिटाइज का प्रयोग किया गया है। और यह सबसे उत्तम काम है कि बीमारी के आने के पहले हम उनको रोक दें। यह काम बिंदु जी जो कर रही हैं, ये कम उम्र के होते हुए मैं उनके सोच को दाग देना चाहता हूँ कि इनकी इस तरह की सोच कि हम बीमारी को कैसे रोकें, इस तरह से इन्होंने इस क्षेत्र में सैनिटाइज का काम कर रही हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ साथ ये गरीब गुरबे जिनको खाने के लिए उनके भी खाने पीने के लिए व्यवस्था किए हैं। इसके पहले जो हॉकर लोग थे, दिल्ली में इस तरह का कार्यक्रम हुआ था, हॉकर लोगों को हिंदू जी ने ये अन्न के साथ साथ अंग वस्त्र से भी सम्मानित किया। सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ बिंदु राय जी के द्वारा। वाकई आज इस वैश्विक महामारी के दौर में बहुत अच्छी पहल है। यह समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र सेवा भी है। कारण कि सैनिटाइजेशन अगर हो गया, जैसा इन्होंने बताया है कि पूरे प्रखंड में हमें करना है, तो सैनिटाइजेशन हो गया, इसका मतलब कि हम फर्स्ट जो काम है कोरोना से बचाव का उसको हमने पूर्ण कर लिया। कोरोना आने का जो रास्ता है उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं सैनिटाइजेशन के द्वारा। तो यह बहुत अच्छी पहल है। इसके साथ इन्होंने जो और काम किया है, गरीबों को राहत सामग्री देना, भूखों को भोजन देना, अभी की स्थिति में यह दायित्व तो सबका बनता है, लेकिन सब लोग अगर नहीं करके जो लोग कर रहे हैं, वाकई समाज सेवा के साथ साथ जो कहा गया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो आज के इस दौर में भूखों को भोजन दे देना, उनको भोजन मिल जाए, वो खा लें, तो समझिए कि आपने असली ईश्वर की पूजा कर ली। तो यह काम भी हुआ है। और अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में यह लंबी लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। इस लंबी लड़ाई में समाज में आगे आकर बिंदु जी ने जो काम शुरू किया है, हमको लगता है कि मकेर में यह काम उनके द्वारा अद्वितीय है। इसका कहीं कोई सानी नहीं है। जिस तरह से यह काम सरकार भी लगी हुई है, सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है, लेकिन अभी वह धरातल पर कहीं कहीं दिखाई पड़ी, कहीं नहीं भी आई। लेकिन इन्होंने अपने तरफ से ये सारा कुछ व्यय करके जो किया वह है, इसके लिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यहाँ के, चूँकि मैं यहीं का निवासी हूँ, मकेर के सारे जनता की ओर से इनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इसी तरह समाज में आगे आकर के जो काम लोग करते हैं वही आगे चल करके आगे भी जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ कोरोना जैसी गंभीर महामारी से देश जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत टेमा भेला पंचायत के डीलर उमेश कुमार ठाकुर के दुकान का है, जहां जांच करने पहुंचे ग्वालपाड़ा अंचलाधिकारी रवीश कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को समय समय पर राशन नहीं देने और कम राशन दिए जाने सहित सरकारी दर से ज्यादा रुपए वसूली करने का मामला सामने आया है, जिसकी जाँच की जा रही है। आपका कोटा यहाँ पे चलिए अलग का है और हुज्जत भी लड़ाई भी करने के लिए और सर है ये हम रहेंगे। 50 टका इसका रहा था, हम बोले खुला नहीं है। कितना होगा सर? गाँव का 200 रुपया कर रहा है, 50 टका इसका बच गया। रुकिए ना, पूरा तो कंप्लेन हो रहा है इसका, तो कहाँ से अच्छी। तो अभी इसका इतना दिन हो गया आपको क्या नामे है? कल हम भूखे प्यासे यहाँ चेक करने के लिए रह गए, तब वहाँ कंप्यूटर पर 10 मिनट है हो रहा है। मुझे जांच मिला था टेमा भेला पंचायत और बहुत सारे पंचायत हैं, इसमें यहाँ इनका जांच किया गया, जांच में अनियमितता पाई गई और वहाँ आगे रिपोर्ट हम लोग प्रेषण करेंगे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।